हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज करेंगे थोड़ी सी कटिंग। तो कटिंग करेंगे अपने ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज का नाप है 36 इंच का ब्लाउज़। हम आपको 36 चेस्ट का ब्लाउज आपको हम बताएँगे 36 का। तो उसकी कटिंग पूरी बताएँगे। स्टिचिंग अगर कर बताएँगे तो ज़्यादा फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो स्टिचिंग नहीं इसमें दिखाएँगे। स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो आप ज़रूर बताना, अगले वीडियो में दिखाएँगे आपको। और इसमें हम आपको कटिंग बताएंगे बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। एकदम सिंपल ब्लाउज है, पीछे का यू गला है और शॉर्ट आस्तीनें हैं, और बस इसी तरीके से सिंपल गला और सिंपल ही ब्लाउज आपको बताएंगे किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो अस्तर वाला ब्लाउज़ किस तरीके से आप कटिंग करें। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीका है ये। अगर आप अपना के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से कटिंग भी हो जाएगी और स्टिचिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और बिल्कुल कोई भी तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सीधा तरीका है, बस फोल्ड करके कटिंग करना। आप चलिए आपको हम बताएंगे किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। जब इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो कोई भी स्टिचिंग में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है और कटिंग में भी ज़्यादा कुछ झमेला नहीं रहता है, जिससे कि समझ में ना आए। कई बार क्या होता है ना कि जो नए नए बिगनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता है, जल्दी ज़्यादा कटिंग बता देते हैं हम लोग या ज़्यादा कुछ आगे का बता देते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है कि समझ में थोड़ा सा कम आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। जो नए नए लोग हैं, जो नया सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और जैसे जिनको आता है सिलाई, उनके लिए तो फिर इजी रहता है, वो अपने हिसाब से समझ लेते हैं। लेकिन जो नए नए लोग हैं जिनको सिलाई सीखनी है या शुरुआत में अस्तर वाला ब्लाउज़ कैसे कट करें या फिर ब्लाउज़ को सिंपल ब्लाउज़ किस तरीके से कट करके स्टिचिंग करें, वो जब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से और साधारण ही हिसाब से जब बताएंगे उसको, तभी उसके समझ में आएगा आसानी से कि किस तरीके से हम कटिंग करें और कैसे उसको स्टिचिंग किस तरीके से करें। तो जो शुरुआती दिन रहते हैं उनमें बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका ही बताना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। अस्तर वाले ब्लाउज़ है और बिल्कुल कम कपड़ा भी होता है तो भी आराम से इस तरीके से निकल जाता है और कपड़ा भी बच जाता है। तो अगर आस्तीनें लंबी बनानी है आपको तो भी इस तरीके से जब कटिंग करेंगे तो आस्तीनें भी अच्छे से बन जाएंगी और ब्लाउज भी अच्छा कटिंग होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कटिंग करते हैं, और आप लोग ज़रूर से सीखिएगा और इस तरीके से कटिंग करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने पहले अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अस्तर का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड किया है। जो किनारी है उसे बाहर की साइड में रखा है, जो जॉइंट वाला है वो अपनी साइड में रखा है अंदर की तरफ। और यहाँ से 11.5 इंच मेजरमेंट करके ले लेंगे हम इसको। और यहाँ पे लेंथ हमने रखी है, पीछे का पार्ट कट कर रहे हैं तो लेंथ हमने 15 इंच रखी है, क्योंकि हमें पूरी लंबाई चाहिए 14 इंच की, इसलिए। और यहाँ पर हम निशान लगाएँगे 5.5 इंच पे। और ये जो शोल्डर का निशान है यहाँ पर हम लगाएँगे 6 इंच पे निशान। तो ये 6 इंच में अच्छे से परफेक्ट आ जाता है। 36 इंच के जो 36 इंच वाला जो ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें इस तरीके से ही बढ़िया परफेक्ट गला और शोल्डर दोनों फिट आ जाते हैं। उसके बाद में इस तरीके से निशान लगा के इसको हम एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से हम पीछे का गला ले लेंगे। तो गला हमने रखा है 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको बड़ा या छोटा चाहिए उस हिसाब से। तो ऊपर की साइड में हमने 2.5 इंच रखा है और नीचे की साइड में 3 इंच कर दिया। अगर आपको और भी कम चाहिए तो यहाँ पे और कम कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर जिसका शोल्डर ज़्यादा गिर रहा हो तो वो ऊपर की साइड में कम से कम गला ले, 2 इंच ले तो ज़्यादा सही रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जिसके शोल्डर थोड़ा कम होते हैं तो उसका शोल्डर गिरने लगते हैं हाथ कंधे से, तो इस वहाँ पे चाहिए तो आपको 2 इंच का मार्जिन अंदर गले की साइड में 2 इंच लीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1.5 इंच करके शोल्डर की गुलाई दे देंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। देखिए फिटिंग का निशान यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद में ये सीधा निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग में 9 इंच का फिटिंग रहेगी, तो हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। देखिए यहाँ पे गुलाई का निशान इस तरीके से कर दिया है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आप डबल फोल्ड करके इस तरीके से पहले पीछे का पार्ट निकाल लीजिए और उसके बाद में आगे का
आगे की साइड में पार्ट निकाल सकते हैं। इसको ना पीछे पट्टी लगा के फिर फोल्ड करना होगा, फिर फोल्ड करके अच्छे से, या फिर कपड़े के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं, तो उसमें आराम से ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से रख के हम इसको आगे का पल्ला निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा आगे पीछे का पार्ट जो होता है वो अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पे आगे के पार्ट में थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें हमने एक या 1.25 या 1.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे 1 इंच कंपलसरी है, 1 इंच ज़रूरी है यहाँ पे नीचे की साइड में बढ़ा के रखना। देखिए हम यहाँ पे बढ़ा के रखे हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। और आगे की साइड में भी आधा इंच मार्जिन का लेके तब आप ब्लाउज़ को कट करिएगा। यहाँ पे देखिए बराबर कर लिया हमने, 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा है और ये इस तरीके से कट कर लिया। निशान लगा लेंगे हम यहीं पे, इसी के अकॉर्डिंग निशान नीचे रख के, निशान लग ही जाता है जब अस्तर वाला कपड़ा रहता है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा के आगे का गला कट कर देंगे। आगे का गला हमने रखा है 6 इंच लंबाई में और ये चौड़ाई में रखा है उतना ही 3 इंच का, और ऊपर से जितना उसमें रखा था 2.5 इंच, उसी हिसाब से इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो आप पहले सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करिए, उसके बाद में मेन फैब्रिक पर कटिंग करिएगा, क्योंकि अस्तर काटने में ज़्यादा सही रहता है। अस्तर परफेक्ट तरीके से कट कर लीजिए, उसके बाद में कपड़े पे कट करिए जो मेन फैब्रिक होता है उस पर। देखिए यहाँ पे निशान लगा लिया, इसको हम कट करके निकाल देंगे। और ये जो शोल्डर है इसको हम आधे इंच की गहराई देते हुए आगे की साइड में इसमें कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है, फिटिंग अच्छी आती है और ज़रा सा भी झोल नहीं आता है। और ये पीछे का गला भी हम हटा देंगे कट करके। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा भी आपको गला चाहिए आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए ये हमारा आगे पीछे का पार्ट कट चुका है। अब हम काटेंगे आस्तीन। आस्तीन हमको इसमें छोटी रखनी है, ज़्यादा बड़ी आस्तीन नहीं रखेंगे, छोटी आस्तीन रखेंगे तो छोटी आस्तीन आराम से निकल जाती है अस्तर में जो फैब्रिक बचता है उससे। तो यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, 4 फोल्ड कर देंगे। और अस्तर में थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से हम 4 फोल्ड करके फिर चारों पार्ट में जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि चारों पार्ट में लगाएंगे तो ज़्यादा जॉइंट नहीं लगेगा। और अगर 1-2 पार्ट में लगाएंगे तो ज़्यादा जॉइंट रहता है, फिर वो ऊपर से खींचने लगता है, जो अस्तर का फैब्रिक होता है वो खिंचाव आने लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच का जॉइंट लगाया है। हमें टोटल लेंथ की चौड़ाई चाहिए 10 इंच की चौड़ाई चाहिए, और ये लंबाई हमारी है यहाँ पे 6 इंच हमें रखनी है, तो यहाँ पे 7 इंच की पूरी लंबाई है। और ऊपर से हम यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन निशान लगाएंगे और नीचे से भी 3 इंच की गहराई देते हुए फिर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। पट्टी के साथ में कटिंग करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, क्योंकि अभी जब फैब्रिक के साथ जॉइंट करेंगे फिर बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहता है उसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी आस्तीन भी देखिए कट गई है बिल्कुल परफेक्ट। अब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर आप 2 तरीके से कट कर सकते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किनारे ये आस्तीन के लिए दिया हुआ है बॉर्डर, यहाँ पे स्टोन लगे हैं छोटे छोटे से, तो इसको हम पहले आस्तीन का फैब्रिक अलग कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। इसमें भी जॉइंट लगाना पड़ेगा हल्का सा, तो इसको भी हम चारों पार्ट में जॉइंट लगाएंगे। चारों पार्ट में जॉइंट लगाने से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जॉइंट दिखाई नहीं पड़ता, वो सिलाई में चला जाता है। अब इसको हम बाद में फिटिंग करेंगे, पहले हम आगे पीछे का पार्ट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी आप रख के और उसके बाद में कटिंग कर सकते हैं ऐसे, जैसे ये जॉइंट वाले पार्ट में पीछे को रख दें और इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए आस्तीन भी निकाल ली है, फिर भी एक आस्तीन भर का कपड़ा बचा हुआ है। इस तरीके से कटिंग अगर कर सकते हैं आप, तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो नए हैं बिगनर्स हैं, जैसे कपड़ा खींचने लगता है या फिर छोटा बड़ा हो जाता है, तो उनके लिए ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से जब आप कपड़ा फैला लेंगे उसके ऊपर अस्तर जब फैला के और उसके बाद में इसको हम कच्चा स्टिच कर देंगे, जिससे कि सुई धागे की मदद से हम जैसे कहते हैं कच्चा बखिया चलाना, तो हाथ से कच्चा बखिया इस पर कर लेंगे। तो कच्चा करने के बाद में हम इसको कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कटिंग भी हो जाती है और हमारा कपड़ा भी बच जाता है और ज़्यादा कपड़े में झोल भी नहीं आती है। बढ़िया फिटिंग के साथ में ये तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्ट रख के और फिर कटिंग कर लिया। अभी इसको हम अलग नहीं करें बीच से, जो ये आगे का पार्ट है इसको अभी हम कटने के बाद में जब
साइड साइड से काट देंगे और जॉइंट करने के बाद में हम इसको कट करेंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग इस तरीके से कट करेंगे ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और आसानी से कट भी जाएगा। और ये तरीका जो शिफॉन या जॉर्जेट के फैब्रिक होते हैं उनमें ज़्यादा ही अच्छा और यूज़फुल रहता है। जो ज़्यादा खिंचाव वाले फैब्रिक होते हैं, हल्के लूज होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो फैब्रिक जो है वो सरका करते हैं इधर उधर। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सरकेगा कपड़ा और आसानी से कट भी जाएगा और सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरीके से कच्चा करने के बाद में कटिंग करिएगा। कटिंग करने में भी बहुत ही ईजी रहता है। तो आप कट करके निकाल दीजिएगा और इस तरीके से फैब्रिक भी बच जाता है। देखिए आपने अभी देखा एक आस्तीन भर का कपड़ा भी बच भी गया है। इसमें हम और कोई भी डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये अपना ब्लाउज हम सिंपल सा बनाएंगे। सिंपल ऐसे ही गोल गला और आस्तीन हल्की छोटी सी, ये सिंपल ही बनाएंगे। तो इसमें कोई भी तरीके का डिज़ाइन नहीं देंगे। इसको इस तरीके से कट करेंगे तो काटने में भी इजी रहता है। और आपको जो जैसे आप डरने लगते हैं कपड़ा कि कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए या खिसक ना जाए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ये ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा। और उसके बाद में देखिए आगे वाला पार्ट भी निकाल लिए हैं और दोनों पार्ट को कट करके अलग कर दिए हैं। और ये देखिए पीछे का भी पार्ट हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमें बार बार कच्चा भी नहीं करना पड़ा और आराम से कट भी गया। और ये देखिए आस्तीन भी काट के निकाल दिया था। ये दो हमारा ब्लाउज कट के तैयार हुआ। बहुत ही जल्दी भी हो जाता है और ईजी भी रहता है, सिलाई करने में भी बहुत ही आसानी रहती है। उसके बाद में हम पीछे का निशान लगा लेंगे। देखिए पीछे बीच से हम सेंटर में निशान लगाए थे, उसके बाद में यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा के फिर इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर देंगे तो एक दूसरी तरफ भी लग जाएगा निशान। ये देखिए अब इसको भी हम डार्क कर लेंगे और आगे की साइड में भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से आधा इंच हमने ज़्यादा भी लिया था तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, क्योंकि 4 इंच लेंगे तो आधा इंच का जो मार्जिन होता है वो उसमें निकल जाएगा और 3.5 इंच में आधा इंच प्लेट हो जाएंगी और 3 इंच का पूरा मार्जिन बचेगा। तो यहाँ से हम ऊपर से मेन डॉट डाल लिए थे, उसके नीचे से आधा 1 इंच नीचे लेंगे हम प्लेट का निशान। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम चारों प्लेट डाल लेंगे। तो बहुत ही ईजी तरीका है, इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। और जो निशान जो आप नहीं अगर आपको आता है निशान लगाना तो फिर आप जो आपका पुराना ब्लाउज है उसको फैला के रख लीजिए, उस तरीके से आप उससे नाप के कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक के ऊपर एक रख के फिर इस तरीके से कर देंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तरीका बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।